नमस्ते दोस्तों। एक क्यूट से फ्रूट जो आप लोग देख पा रहे हैं ये है फ्रेंड्स स्ट्रॉबेरी का फ्रूट। बहुत ही अच्छे लगते हैं। छोटे से छोटे गमलों में इसे आप लोग बहुत ही आसानी से लगाकर रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ममता मल्टी क्रिएशंस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप लोग भी छोटे से छोटे गमलों में स्ट्रॉबेरी लगा कर रख सकते हैं और अच्छे से बिल्कुल फ्रूटिंग पा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर फ्रूटिंग बिल्कुल आ गई है। तो ये मेरा बेटा है और इसे हार्वेस्ट कर रहा है। बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है और खास कर कर बच्चे बहुत ही खुश होते हैं इस फ्रूट्स को देखकर। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, मीठा होता है, हल्का सा थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा भी होता है। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और देख पा रहे कितने बिल्कुल रेड कलर के और बिल्कुल क्यूट से लगते हैं देखने में। खास करके ये फ्रूट बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं और जब हमारे गमले में जब ये फ्रूटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा बिल्कुल देखने में लगता है और बहुत ही आसानी से इसे हम लोग अपने गार्डन में इसे लगा सकते हैं। तो आप लोग किस तरीके से इस प्लांट्स को लगा सकते हैं और कैसा इसकी केयर कर सकते हैं, आज आप लोग इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो देख पा रहे फ्रेंड्स, इस फ्रूट्स को मैं कट कर दी हूँ। टेस्ट बहुत ही अच्छा था और घर की कोई भी फल और सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर कर उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखा रही हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से इसकी केयर करना है। ये प्लांट्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल ये ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ये नीचे की तरफ ही फैलते हैं और वहीं से ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। देख पा रहे हैं जहाँ से इसके रूट्स निकलते हैं, क्राउन पार्ट जो होते हैं, वहीं से न्यू न्यू ब्रांच निकलते हैं और उसमें फ्लावरिंग होती है। उसके बाद उसमें फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये प्लांट इस तरीके से बढ़ता है। इसको आप लोग 5 से 6 घंटे की धूप में रखें या तो मैक्सिमम कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप में तो रखें हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब धूप अच्छे से मिलती है तो ये बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा ठंड में जितना भी धूप मिले उतना आप लोग इसमें रखें। और फिर बसंत का मौसम आ ही गया है, लेकिन अभी तो खैर हम लोगों के यहाँ बहुत ठंड चल रही है। तो जितना धूप में आप लोग रख सकते हैं, तो 4 से 5 घंटे का धूप इसके लिए सफिशिएंट है। ये बिल्कुल मार्च अप्रैल के महीनों तक बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग करते रहते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप लोग इसको केयर कर सकते हैं। नर्सरी पर ये सितंबर अक्टूबर के महीने से मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग चाहे तो इसको सीड से भी जर्मिनेट कर सकते हैं। सीड से जर्मिनेट करने के लिए सितंबर अक्टूबर के महीने में ही सीड से जर्मिनेट करना पड़ता है। उस समय बिल्कुल हल्का सा मौसम सही रहता है। लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैं तो इसे सैपलिंग लेकर आई थी जो 50 रुपीज़ में मिलते हैं। 4 इंच के नर्सरी पॉट में वो मुझे मिले थे 50 रुपीज़ में। तो उसी को मैं लाई थी और फिर इसमें इसको रिपॉट कर दी थी 10 इंच के सीमेंट के गमले में। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, फिर इसमें फ्रूटिंग भी आई है। दोनों प्लांट है, 2-2 प्लांट मैं लाई थी, तो दोनों से 8-10 स्ट्रॉबेरी मुझे हार्वेस्ट करने के लिए मिल गए हैं। उसके बाद भी देख पा रहे हैं कि कितनी सारी कलियाँ निकली हुई हैं और भी फ्रूटिंग इसमें लगे हुए हैं। तो अभी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो देख सकते हैं कि इसकी केयर कैसे करनी है आप लोगों को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, किसी भी प्लांट्स में अगर आप लोगों को सूखी पत्तियां या खराब पत्तियां दिखे तो सबसे पहले उसको समय रहते हटा लेना है। सूखे पत्तियां वगैरह लगे रहते हैं हमारे प्लांट्स पर ज़्यादा देर तो फिर फंगस लगने का डर होता है। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि सूखी पत्तियां या घास ये सारी चीज़ें जो उग जाती है उसको आप लोगों को समय समय रहते हटा लेना है और पौधे की गुड़ाई वगैरह भी करते रहना है। नीचे कितना भी आप लोग करो, 8 से 10 दिनों में बीड्स या घास देखने को मिल जाते हैं। ये हमारे प्लांट की सभी एनर्जी को सक करते रहते हैं। तो इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी हम लोग पौधे की गुड़ाई करते हैं तो उसमें रूट्स को अच्छे से एयरेशन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो हमारे प्लांट्स अच्छे से बिल्कुल ग्रो होते हैं। छोटी से छोटी बातों के लिए ये सभी बातों पर जब हम लोग ध्यान देते हैं तो हमारे पौधे बहुत ही हेल्दी और अच्छे से चलते रहते हैं। देख पा रहे हैं मिट्टी अभी हल्का सा आप लोगों को सूखी लग रही होगी, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे इसमें आज फर्टिलाइज़र देना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना है। तो इसलिए मैं मिट्टी को एक दिन पहले पानी इसमें नहीं दी हूँ प्लांट्स में। जब भी आप लोगों को फर्टिलाइज़र देना हो तो ध्यान रखें कि थोड़ा सा मिट्टी हल्का सा सूखने दें तो ही इसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी जब रहती है फिर उसमें
आप लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो फिर जल्दी फंगस लगने का चांस होता है। तो इस बात पर ध्यान रखें कि जब भी फर्टिलाइज़र देना हो तो आप लोग मिट्टी को थोड़ा-सा सूखने दें। तो जब सूखी हुई मिट्टी पर हम लोग फर्टिलाइज़र का अप्लाई करते हैं तो हमारे प्लांट्स अच्छे से ऑब्ज़र्व भी कर पाते हैं और हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो भी होते हैं। तो ये देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर सूखी हुई घास जो है उसको निकाल दे रही हूँ। दोनों गमलों की अच्छी सी गुड़ाई कर दी हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स आगे जब इसमें ग्रोथ हो जाएगी तो वो पूरे ये गमले को घेर लेंगे और इसमें फिर गुड़ाई करने में जगह नहीं मिलेगा। तो अभी थोड़ी सी मिट्टी दिख रही है तो अच्छे से आप लोग गुड़ाई कर दें। और अगर फिर मिट्टी दिखे ना, गुड़ाई करने में ना बने तो थोड़े से पत्ते को हटाकर हल्का सा गुड़ाई कर दें। और फिर आप लोग इसमें इस तरीके से, ये है लकड़ी का राख। अगर आप लोगों के पास लकड़ी का राख है तो उसको डाल दे। देख पा रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कार्बन भी होती है और ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है। इससे हमारे प्लांट्स में कोई कीड़े चींटी वगैरह नहीं लगती है। तो लकड़ी का राख या तो फिर कंडे का राख आपके पास है तो उसका यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो फिर फ्रेंड्स हल्दी का पाउडर तो सबके घरों में होता ही है। तो हल्दी का पाउडर आप लोग आधा चम्मच इस तरीके से स्प्रे कर दें। पानी में घोलकर भी स्प्रे कर सकते हैं या तो इस तरीके से हल्का सा छिड़काव भी कर सकते हैं। ये है सीवीड ग्रैनुअल्स फर्टिलाइजर। अगर आप लोगों के पास हो ये तो डाल दें। ये समुद्र की घास को प्रोसेस कर कर बिल्कुल ये बनाया जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। बिल्कुल इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का हम लोगों को अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स जब मार्केट से हम लोग स्ट्रॉबेरी वगैरह लाते हैं तो उसमें तो केमिकल वगैरह रहते ही हैं। तो घर पे जब हम लोग इसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, प्लांट्स को जब लगाते हैं तो बिल्कुल इसमें इस तरीके से घरेलू खाद या तो फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही दें। बिल्कुल देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फ्रूट्स जो आते हैं मार्केट में वो केमिकल फर्टिलाइजर दिए हुए रहते हैं। तो आते हैं हम लोगों के गार्डन में थोड़े से छोटे ही फ्रूट मिलेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे और हेल्दी रहेंगे। तो अभी तो इसकी ग्रोथ हो रही है। आप लोगों के मैं हार्वेस्टिंग दिखाई थी शुरू में, उसी तरीके से स्ट्रॉबेरी मुझे मिले थे 8-10 दोनों प्लांट से मिले हैं। अभी भी इसमें बिल्कुल अप्रैल के महीनों तक अच्छे से फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। तो मैं सीवीड ग्रैनुअल्स भी डाल दी हूँ इसमें और लकड़ी का राख था उसको भी डाल दी हूँ। ये है फ्रेंड्स सरसों खली का फर्टिलाइजर। जहाँ से मिल में तेल निकलता है वहाँ पर ही ये खली मिलता है। पशुओं को खाने के काम में भी आता है। 30 रुपीज़ किलो मिलता है। इसे मैं ला कर रखती हूँ और ठंड के मौसम में इसका यूज करते हैं। 10 लीटर पानी में 200 ग्राम सरसों खली को भिगोकर 2 से 3 दिनों के लिए ढक कर रख दें। बीच बीच में चलाते रहें और फिर उसमें से थोड़ा सा फर्टिलाइज़र लेकर सादे पानी में मिक्स करके पतला सा घोल बनाकर आप लोग अपने प्लांट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है तो इसका यूज हम लोग ठंड के मौसम में ही करते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीनों से लेकर फरवरी के महीनों तक इसका उपयोग हम लोग करते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। इसमें अच्छी मात्रा में पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सभी चीज़ें होती है, नाइट्रोजन। तो हमारे प्लांट्स के ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फ्रूटिंग वाले प्लांट, वेजिटेबल वाले प्लांट्स या तो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में इसका अप्लाई करते हैं और पौधे पर, पत्तियों पर फ्रेंड्स इसका स्प्रे नहीं करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को हम लोग मिट्टी में ही देते हैं। देख पा रहे हैं इस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है, इसकी फ्रूटिंग की, फ्लावरिंग की। तो ये मिट्टी में लगते हैं तो फिर ये फ्रूट खराब होने का चांस होता है। तो क्या करें हम लोग फ्रेंड्स कि इससे बचा जा सके। तो देख पा रहे हैं इसकी ये ब्रांच ऊपर की तरफ नहीं जाती है, नीचे की तरफ ही फैलती है और इसी तरीके से इसमें फ्रूटिंग होती है। तो या तो इसको हैंगिंग प्लांटर में भी आप लोग लगा कर रख सकते हैं ताकि इसके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नीचे की तरफ लटके तो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। या तो ये देख पा रहे हैं सूखे हुए पुआल जो रहते हैं या पराली बोलते हैं, जो चावल वो गेहूं के जो होते हैं प्लांट उसको सुखा कर कट किया जाता है। ये भूसा भी बोलते हैं या तो फिर आप लोगों के पास चावल का भूसा जो होता है, राइस हस्क, उसका भी यूज कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर लाई हूँ थोड़ा सा, ये सूखे हुए घास इसको बोलते हैं स्ट्रॉ, उसको मैं यहाँ पर एक लेयर डाल दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से सूखे हुए जगह पे रहे और हमारे फ्रूट खराब ना हो। अगर आप लोगों को ये मिले तो इससे मल्चिंग कर दे या तो इसका जो साबुत आता है कटा हुआ नहीं रहता है उसको भी आप लोग इस तरीके से फैला सकते हैं, जिसको पराली बोलते हैं। या तो राइस हस्क का एक लेयर डाल सकते हैं। अगर ये सभी कुछ नहीं मिले
तो सूखे हुए पत्तियों को आप लोग इस तरीके से मल्चिंग कर दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये पतझड़ का मौसम बहुत ही आराम से आप लोगों को पत्तियां भी देखने को मिल जाएंगी सूखी हुई। तो उसका एक लेयर इस तरीके से लगा दें, क्योंकि मिट्टी गीली होती है तो इसके संपर्क में आने से फिर ये फ्रूट खराब हो जाते हैं। ध्यान रहे कि जहाँ से ब्रांच निकलती है, क्राउन पार्ट उसे बोला जाता है, सेंटर वाले, वहाँ पर आप लोगों को धान की भूसी या तो फिर इसका स्ट्रॉ का, घास का नहीं डालना है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर खुला रहने दे, धूप और हवा लगेगी तो आराम से हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अगर उसके पार्ट को भी ढक देंगे आप लोग तो फिर प्लांट हमारे खराब होने के चांस रहेंगे, उसको थोड़ा सा फिर भी वहाँ पर से धूप नहीं लगेगा। तो साइड साइड में ही दे दे, क्योंकि ये फ्रूटिंग साइड में इस तरीके से लटकते हैं या तो रहते हैं, तो बीच वाले पार्ट को आप लोग खुला छोड़ दें। जब भी आप लोगों को वाटरिंग करनी हो या तो फिर खाद देना हो तो थोड़ा सा हाथ से साइड से उसको हटा दें और फिर उसके बाद वहाँ पर से वाटरिंग कर दें, या तो कोई भी फर्टिलाइज़र देना हो तो वहाँ पर देकर और फिर से उसको ढक दें, क्योंकि फ्रेंड्स इसके पत्तियों पर और बिल्कुल फ्रूटों पर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का या पानी का स्प्रे ज़्यादा ना करें। बिल्कुल कोई अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र या नीम के तेल का फर्टिलाइज़र वो पेस्टिसाइड आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो हल्का सा आप लोग पत्तियों पर और फ्रूट पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से घास को हटा दें और फिर अच्छे से वाटरिंग कर दें। इसको 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए। अभी तो खैर बहुत ही ठंड है हम लोग की तरफ, तो जितना भी धूप इसको मिले कम से कम 4-5 घंटे के धूप में तो इसे रखें ही, ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर सके। इस तरीके से जब आप लोग केयर करेंगे तो आप लोगों के घर पे भी बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे टेस्ट भी होते हैं, बिल्कुल घर के उगाए हुए ऑर्गेनिक सब्जियों का और फलों का। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने प्लांट्स की केयर करें फ्रेंड्स। आप लोगों को केयर कैसे लगी स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स के बारे में ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस तरीके से केयर करें आप लोग स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की और बिल्कुल मार्च अप्रैल तक बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग पाएँ। So thanks for watching my video dear friends. Bye bye. Take care and happy gardening. Take care.